आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़कर आ चुके। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आप पढ़कर आए हो। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया x माइनस टू इक्वल्स टू 0। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? वन। क्या आंसर आएगा बोलो? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो इसका एक यूनिक आंसर आएगा। ठीक, तो इसके आंसर हैं यूनिक। फिर अगर हम बात करें टू वेरिएबल की, जैसे एग्जांपल के लिए हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी मैंने ये टू वेरिएबल में लिखी है। इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। किसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और टू वेरिएबल के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से कोई भी एक सॉल्यूशन जब इस इक्वेशन के लिए लिखा जाता है तो वहां पर आपको एक पेयर मिलता है। हमेशा क्या मिलता है? एक पेयर। जैसे एग्जांपल के लिए x की वैल्यू 40 रखी जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 60 है ना। तो 40 और 60 ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। तो ये आपको क्या मिल गया? एक कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट, जिसमें आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। और इसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करना भी आता है। आप थर्ड चैप्टर पढ़कर आए हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर आपने इसको प्लॉट करना भी सीखा है। तो अगर मुझे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो मैं इसके 2-3 सॉल्यूशन लिखूं और उन 2-3 सॉल्यूशन को एज अ कोऑर्डिनेट ट्रीट करके एक ग्राफ बना दूं, है ना। जैसे इसके और अगर हम पॉइंट बनाए तो जैसे x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू भी बताओ कितनी आएगी? 50 आएगी, है ना। इसी तरह से सपोज करो x की वैल्यू मैं 40 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? है x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60, ये हम ले चुके। अच्छा, इसको हम 60 ले लें तो ये कितना आएगा बोलो? 40, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये कई कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। कितने ऐसे कोऑर्डिनेट बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। बट उनमें से हम कितने कोऑर्डिनेट बना लें? 2 या 3। तो हम कम से कम 3 कोऑर्डिनेट तो हर बार बनाएंगे। उन तीन कोऑर्डिनेट, उन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर हमारे पास जो लाइन आएगी वो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक इक्वेशन लेकर एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। मैंने आपको बोला कि ये बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल? टू वेरिएबल। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से आप कोई 3 सॉल्यूशन मिनिमम यहां पर लिख लो। ठीक, तो इसके 3 सॉल्यूशन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताइए? सबसे पहले x को क्या लिखो? 0। सबसे पहले x को क्या पुट कर लो? 0। तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो यहां पर 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यहां से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बोलो? 3। 2 से डिवाइड कराओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट आ गया 0 एंड 3। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3। तो ये एक पॉइंट हो गया। सपोज करो इसका नाम हमने क्या रख दिया? A।
ठीक। इसी तरह से आप x की वैल्यू सपोज करो पुट कर लो यहाँ पर 2। आप देखो 1 भी पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक। तो 2 पुट करने पर देखो क्या होगा, 2 प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 6, 2 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा बोलो, 2y इक्वल्स टू 4 और 2 से डिवाइड करा दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर 2 आता है। ये हमारे पास कोई दूसरा एक पॉइंट आ गया, इसको भी हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक और टर्म आप प्लॉट कर लो, कौन सा टर्म, x की वैल्यू आप और एक कुछ पुट करके देख लो। चलो मैं 4 पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट कर ली 4। आप अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 जो करना चाहो, ठीक है। 4 तो प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 4 उधर जाकर माइनस होगा तो 2y इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर 2, 2 से डिवाइड कराओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 पुट करने पर y का आंसर 1 आया। ये हमारे पास क्या आ गया, C कोऑर्डिनेट, C पॉइंट आ गया, ठीक। तो अब आप चाहो तो इनको इस कोऑर्डिनेट की टर्म में लिख लो, या आप चाहो तो ऐसी एक टेबल भी बना सकते हो। ये जो टेबल बना रहा हूं मैं, इसको बनाना नेसेसरी नहीं है, इसको आप सिर्फ उन पॉइंट को डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो। इसमें से ये x और ये y को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो इसमें से x की वैल्यू आपने क्या क्या पुट की, 0 2 और 4 ये पुट की। 0 पर आंसर कितना आया, तो यहां पर लिखोगे y3 है ना। 2 रखने पर आंसर क्या आया 2, 4 पुट करने पर आंसर कितना आया 1। तो इस तरह की टेबल भी बना सकते हो, या सीधा इनके कोऑर्डिनेट बना लो। अब इन कोऑर्डिनेट को बनाने के बाद इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो। तो कौन कौन से पॉइंट हैं आपके पास, 0 3, बी पॉइंट क्या था 2 रखने पर 2 आया, और सी पॉइंट क्या था 4 रखने पर आंसर कितना आया 1, ठीक है। यही 3 पॉइंट थे हमारे पास, चेक कर लो, 0 3 2 2 और 4 1, ठीक। अब इन तीनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग आप सीख कर आए हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। तो वो प्लॉटिंग कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारा ओरिजिन, ओके। अब इसके बाद x पर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख लिया। इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2, इसी तरह से ये चल रहा होगा -3 ऐसे, ठीक है। ऐसे ये हमने प्लेन तैयार कर लिया अपना कार्टेशियन प्लेन। अब इन पर इन पॉइंट को प्लॉट करना है। प्लॉट करने का तरीका आप 3rd चैप्टर में देख कर आए हो। पहले हम किसको लिखेंगे, पहले x को, कहां पर खड़े हो जाएंगे ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर खड़े होकर हमने पहले प्लॉट हो गया 0 0 तो यहीं पर होगा x के लिए। फिर y पर कितना चलना है 3, तो 1 2 3 ये। तो ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट A, ओके। फिर हमें दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है, तो ओरिजिन से ही चलना है। ओरिजिन से पहले कितना चलना है हमें 2, फिर उसके बाद y पर कितना जाना है 2, है ना, ऐसे ये। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट B। A पॉइंट हमारा किसको दिखा रहा है 0 3, B पॉइंट हमारा किसको दिखा रहा है 2 2 को, ठीक। फिर इसके बाद C वाला पॉइंट प्लॉट करो। तो ओरिजिन से पहले 4 चलोगे, फिर इसके बाद किधर ना चलोगे 1। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये C पॉइंट होगा, और C पॉइंट हमारा 4 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो अब आपने एक लाइन से एक इक्वेशन के ये तीन सॉल्यूशन लिखे। फिर आप क्या करते हो, इनको ज्वाइन कराओगे, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको ज्वाइन कराना ये। तो जब आप इनको ज्वाइन कराओगे, जो ये आपकी इक्वेशन थी, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का जब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा रहे होगे, तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरह से ऐसे जाएगी ये लाइन, इधर भी जा रही होगी और इधर भी जा रही होगी, ठीक है ना, ऐसे।
ये लाइन ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ पर कोई ये पॉइंट रहा होगा 6, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देख पा रहे होगे क्या कि ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट जो मैंने इक्वेशन लिखी x + 2y = 6 है ना, उसका सॉल्यूशन थे। ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन का क्या थे, सॉल्यूशन। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो लाइन आई है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को, ठीक है। अब लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि इस लाइन पर क्या ये सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं या और भी पॉइंट हैं, बहुत सारे होंगे। कितने सारे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे। तो इस लाइन पर जैसे हमें ये एक पॉइंट मिला 6 और 0 है ना, x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, x एक्सिस पर 6 और y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये पॉइंट हमें मिला इस लाइन पर, तो ये पॉइंट भी इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन। क्या होगा, ठीक। इसी को अगर आप और आगे लेकर जाते हो, जैसे सपोज करो और आगे लेकर गए, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 8, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, ऐसे। तो इस लाइन पर आप देखोगे ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कराया ये, तो ये कहाँ पर -1 पर मिला। तो इसी पॉइंट, इसी लाइन पर हमें एक पॉइंट और मिल रहा है 8 एंड -1 है ना। तो ये 8 एंड -1 भी इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन। इस बात का मतलब ये हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। ये वाली बात आ रही समझ में। और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन बनकर तैयार होगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये बात आ रही है समझ में। गिवन द पॉइंट 1, 2, एक पॉइंट हमें गिवन है 1 and 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाई, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब देखो ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट इस तरह से बनाता हूं, ये 1 है और ये 1 और ये 2, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट जो है ये पॉइंट 1, 2 है, ओके। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, देखो मैंने जैसे एक लाइन बनाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये लाइन पास कर गई इससे, तो इस लाइन का जो भी ये लाइन है उसका ये पॉइंट क्या रहा होगा, एक सॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। अब जरूरी है कोई लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसा भी तो जा सकती है, ऐसा भी तो जा सकती है, ऐसा भी तो जा सकती है। तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइन, है ना। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करती हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइन। अब उनमें से आपको कितनी लाइनें लिखकर देनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाई। तो अब इनफाइनाइटली मैनी लाइन में से कोई भी एक लाइन लिखकर दिखा दो यहां पर, तो सच दैट कि इसमें से x की वैल्यू 1 पुट की जाए और y की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए, है ना। तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लिखें हम। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4x - 2y इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी 4x - 2y इक्वल्स टू क्या, 0। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x - y इक्वल्स टू क्या, 0। इस तरह से चलो मैंने एक इक्वेशन लिखी। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं और y की वैल्यू 2 पुट करूं, तो आंसर बोथ साइड कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता होगा, क्या करता होगा, लाई करता होगा उस पर, ठीक है।
तो ये 1 हो गई, है ना, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप और इक्वेशन बताओ और कौन सी हो सकती है, सोचो और कौन सी इक्वेशन हो सकती है इसके अलावा। तो ऐसा आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 3, यह आपने एक इक्वेशन बनाई। देखो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 3, है ना। तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन जिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन। ये 2 लाइन हो गई। ऐसी आप बहुत सारी लाइनें बना सकते हो, कितनी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन। तो आप कोई भी अपना एक आंसर इसमें दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके इक्वेशन, और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। और वहां पर लिख लेना देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन, ठीक है। नंबर 6, इसमें आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, और इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। जब भी आपके पास एक इक्वेशन आती है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सॉल्यूशन लिखने होते हैं। कितने सॉल्यूशन, कम से कम कितने सॉल्यूशन, 3, कम से कम हम लोग 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। कई बार दो पॉइंट बनाकर भी ग्राफ बनाया जा सकता है, सिर्फ 2 सॉल्यूशन लिख लो उससे भी ग्राफ बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम कम से कम 3 सॉल्यूशन लिख लें तो ठीक रहता है, ओके। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल्स टू क्या 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट करोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो एक पॉइंट बन गया आपके पास। x की वैल्यू 0 रखने पर y का आंसर 7। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, x का आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो x का आंसर 7 आएगा कब, जब y की वैल्यू 0 पुट की। तो जब आप x0 और y0 रखते हो तो 2 पॉइंट सफिशियंट होते हैं। अगर आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रख रहे हो तो कम से कम 3 पॉइंट रखे जाने चाहिए। अभी मैंने x0 और y0 लिखा है तो ये 2 पॉइंट ही सफिशियंट हैं लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। अब हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेते हैं, x y x डैश y डैश, ओके। ये हमारा हो गया ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इधर हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट प्लॉट करो, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B। A पॉइंट क्या है 0 7, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 चलना है, तो यहाँ आ जाओगे तो ये A पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 0 7 को, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट प्लॉट करोगे, x की वैल्यू कितनी लेनी है 7 और y की वैल्यू 0, यहीं पर रह जाना है, ठीक। तो ये पॉइंट B को रिप्रेजेंट करेगा 7 एंड 0 को। अब आपके पास एक पॉइंट इस एक्सिस पर है, एक पॉइंट इस एक्सिस पर है। इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करा देना है, ठीक। इनको क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे। जब आप ज्वाइन कराओगे तो यहां पर आप देखोगे रास्ते में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको। ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर पॉइंट, और वो जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब इस इक्वेशन का क्या होंगे, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 जिसमें आपको ये इक्वेशन गिवन थी। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सॉल्यूशन लिखने होते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 लेकर चल रहे हो तो कम से कम 3 सॉल्यूशन लेकर चलो, और अगर आप x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो कितने पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, 2, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बना लिए। उन दोनों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करोगे, प्लॉट करना सीख कर आ चुके हो आप 3rd चैप्टर में। फिर उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। वो जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को जो आपको गिवन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 में गिवन है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. ये आपको करके दिखाना है। अब देखो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के। अब फोर्स को चलो हमने y से डिनोट किया, एक्सेलरेशन को हमने a से या x से डिनोट किया। किससे डिनोट किया, अपने कन्वीनियंट के लिए x से डिनोट किया। और बीच में किसका साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन। प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाकर इक्वल का साइन लगाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, क्या, k, है ना। ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअल में क्या होता है, मास। आप जानते हो ना, फोर्स का फॉर्मूला पढ़कर आयो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो बॉडी का मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो एक्चुअल में k लिखा है, एक्चुअल में क्या लिखा गया है, मास। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हो गई, y इक्वल्स टू क्या, kx। ठीक, अब यहां पर y इक्वल्स टू kx का क्या आप ग्राफ खींच सकते हो, आंसर है नो। तब तक नहीं खींच सकते जब तक कि k की कोई एक वैल्यू ना पता हो आपको, क्योंकि यहां पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, k की एक कोई ना कोई एक वैल्यू यहां पर होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू फिक्स कर दी जाए तो फिर उसके बाद आप इसका ग्राफ खींच सकते हो। ठीक, तो हमने यहां पर लेट किया, हमने अपनी तरफ से k को कुछ भी मान लिया। मैंने माना कि लेट k इक्वल्स टू कितना, 3। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो k को, ठीक, कोई भी वैल्यू। तो y इक्वल्स टू k की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 रख ली और ये x, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो इसके ग्राफ के लिए मुझे k को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब ये y x पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें 3 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक, अब आप इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचोगे तो इस सिचुएशन का ग्राफ खींच जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशन है और आपको ग्राफ बनाना है। अब बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो y का आंसर कितना आएगा, 0। फिर x की वैल्यू चलो 1 पुट कर लो, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 3। फिर x की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, आंसर कितना आएगा, 6। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। क्या क्या पॉइंट आए हैं देखो, पहला 0 पर 0 एक पॉइंट, फिर दूसरा 1 एंड 3, फिर 2 एंड 6, ये ठीक है, A B C, ये 3 नाम दे दो इनको, A B एंड C। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ खींचना है आपको। तो इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होगा। ये x, ठीक, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ऑरिजिन। अब यहाँ पर नंबर लाइन बना दो, 1 2 3 4 5, इस तरह से। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, ठीक है, इधर -1 -2, इस तरह से चल रहा होगा। अब इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा प्लॉट करोगे, ये 0 पुट करने पर 0 आ रहा है। अब 0 0 कहां पर लाई करेगा, इस जगह पर, तो ये हमारा A पॉइंट हो गया। फिर B पॉइंट वहां पर प्लॉट करो, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 चलना है। तो ऑरिजिन से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट बनाओ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट मिलेगा। अब आपके पास देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आप स्केल रखोगे और तीनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन करा दोगे। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। ये स्केल से करोगे थोड़ा ठीक बनेगा। ओके, इस तरह से ये सीधा एक लाइन जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी बताओ? ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? y इक्वल्स टू 3x को, जिसमें 0 0 यानी a पॉइंट और 1 3 यानी b पॉइंट और 2 6 यानी कि c पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, जो कि इसका क्या है? सॉल्यूशन। और इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो फिर से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। प्रोपोर्शनल हमने माना कि फोर्स कुछ y रहा होगा और एक्सेलरेशन x रहा होगा। ठीक, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगा लिया k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ बॉडी को। ठीक है, फिर हमने अपनी तरफ से, ये तो हमारे पास सिचुएशन बन के तैयार हो गई, अपनी तरफ से हमने 3 रखा। आप चाहो तो k की वैल्यू 2 लेकर बनाओ ग्राफ, आप चाहो तो k की वैल्यू कुछ और लेकर बना सकते हो ग्राफ को। हमने 3 चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इस इक्वेशन के लिए पहले सॉल्यूशन लिखे, उनको प्लॉट किया, ज्वाइन करा, ये लाइन बन के तैयार हो गई। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का मीनिंग है एक। क्या मीनिंग है? सुनो ध्यान से। आपने y किसको माना था? बोलो, फोर्स को, और x किसको माना था? एक्सेलरेशन को। तो ये तीनों पॉइंट कुछ ना कुछ बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? कि अगर आप फोर्स देखो, बाद वाला जो y को हमने फोर्स माना था, है ना, और ये जो है हमारा क्या है? एक्सेलरेशन, x है ना, एक्सेलरेशन है। तो ये बता रहा है कि अगर आप 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वहां पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? 2 क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप 3 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और अगर आप 0 फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा बॉडी में। ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पेज नंबर 73 एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में बच्चों क्या किया हुआ है, वहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है और ग्राफ के सामने वहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है। हमें ये बताना है इन इक्वेशंस में से ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, फिर से, इन इक्वेशंस में से ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर ये वाला जो ग्राफ है, अगर सपोज करो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का होगा तो आप कैसे पता करोगे? तो आंसर है, अगर ये ग्राफ इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब इस इक्वेशन का क्या होने चाहिए? सॉल्यूशन। क्या होने चाहिए? सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्लियर है ये वाली बात? तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करने के लिए कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का है या नहीं, हमें इन पॉइंट्स को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 1 2 3, ये 3 पॉइंट है। इनको 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 को पुट करो। तो देखो x, यहाँ पर जो पहला पॉइंट नंबर होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y को। तो x की वैल्यू पुट करो 1, y की वैल्यू कितनी? 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर कितना आया? तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, या ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन, और ये पॉइंट अगर इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो करना शुरू करो। तो 2 इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सिर्फ एक है उससे कुछ नहीं होगा, तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड करने चाहिए, है ना। तभी तो ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो फिर ये ग्राफ इस इक्वेशन का एक ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरे
y की वैल्यू कितनी पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू तो इसका ये वाला पॉइंट। अब तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ, -1 और -2 पर, ठीक है। तो y लोगे, टू इंटू -1 कितना आ गया, यानी है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक। तो इसका आंसर आएगा ये। अब हमारे पास बच्चों बच गई बाकी की दो। तो ये ग्राफ के लिए ये जो पॉइंट हैं ये इनके लिए भी चेक किए जाने चाहिए, ठीक। तो आप देखो एक ही पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, जब आप x की वैल्यू यहां 1 रखोगे, y की वैल्यू यहां 2 रखोगे, तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप ये वाला पॉइंट इसमें रखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ऐसे ही यहां पर 1 और 2 रखो, तो रख कर दिखा देता हूं, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, यहाँ पर 2 और इधर आंसर कितना आएगा 3, ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही इस वाले में नहीं है। तो ये पहला वाला पॉइंट ही ना तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी क्रॉस हो गए। तो यानी कि 3 इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें से ये पॉइंट इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बाकी सिर्फ ये वाली इक्वेशन ऐसी है जिसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सेटिस्फाइड कर रहे हैं का मीनिंग क्या हो गया कि ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, ठीक। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये वाली लाइन किस को रिप्रेजेंट करेगी, y = 2x, ठीक है। इस तरह से करेंगे, इसको समझ आ गया। अब इसके बाद इसी तरह से एक और उन्होंने ग्राफ बनाकर दिया हुआ है ये। अब फिर से आपको पता करना है कि ये ग्राफ इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। कैसे पता करोगे, पता करने का तरीका ये होगा कि इस ग्राफ में इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो जिस इक्वेशन की ये लाइन बनाई गई है उसको क्या करने चाहिए, सेटिस्फाइड करने चाहिए। अगर मैं ये तीनों पॉइंट पुट करूं तो वो तीनों ही उस इक्वेशन का क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए। तो आप 1 बाय 1 पहले चेक कर लो। तो x + y = 0 के लिए चेक करो, पहले ये करेंगे। तो ये देख सकता, यानी कि ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा ना, तो ये वाली लाइन x + y = 0 नहीं हो सकती, ठीक है। y 2 है, ठीक है। रखो y की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 और x की वैल्यू 1, ठीक। तो 6 = 2, ये भी इक्वल नहीं आया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। फिर तीसरी पर y = 2x + 4 पर। अब सबसे पहले 1 और 6 पुट करो, तो y की वैल्यू 6 पुट करो और x की वैल्यू 1, 6 आ गया बोथ साइड, उधर भी 6, तो ये रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट 1 और 6 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 0 और 4 पर आ जाओ, ठीक। तो यहां पर पुट करो, y की वैल्यू कितनी 4 और x की वैल्यू 0। सॉल्व करने पर आंसर दोनों साइड 4 4 आ गया, तो यानी कि 0 और 4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके बाद तीसरा इसको की वैल्यू 0 कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों पॉइंट इस लाइन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये लाइन बनाई गई है इक्वल्स टू
2x + 4 को। ठीक है, ये एक काम हो चुका। अच्छा, अब हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को भी आपको करके दिखाना होगा। वहां पर y की वैल्यू क्या पुट कर लो, 6, और x की वैल्यू कितनी, 1। अब 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, है ना, तो वो तो इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी नहीं है। तो इनमें चारों में से कौन सी वाली इक्वेशन है, y = 2x + 4। क्लियर है? इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से आपको एक और ग्राफ दिया हुआ है ये। अब आप इस ग्राफ में ये पता करना है कि इन चारों में से ये किस इक्वेशन का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक, कैसे पता करोगे बताओ? ये जो तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 रखकर देखेंगे, है ना। ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, तीनों पॉइंट, वो हम कह देंगे कि ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ उस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करोगे कहां से, x + y = 0 से। सबसे पहले कौन सा पॉइंट रखोगे, ये कोई सा भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2, 0। तो ये x है और ये हमारा y है। y की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू 2 रखनी है। तो ये आपस में इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। इधर 2 आएगा, उधर 0 आएगा, है ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन नहीं है। अब दूसरी वाली पर आ जाओ, y = 2x पर। फिर से पुट करके देखो, y की वैल्यू और x की वैल्यू 2, तो इधर 4 आएगा, इधर 0 आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन नहीं है। ठीक, अब तीसरी वाली पर आ जाओ, थर्ड वाले पर, y = 2x + 1। y की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0, और x की वैल्यू 2 + 1। ठीक है ना, तो इधर तो 5 आएगा और इधर 0, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन भी नहीं है। ठीक, अब हमारे पास कौन सा बचा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में 1 बाय 1 पुट करके देखो। तो पहले y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 रखो। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, 4 - 4 कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाइड करके देखो, 0 एंड -4। तो y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू कितनी, 0। तो इधर भी -4 और इधर भी क्या आ गया, -4। तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर गया। अब थर्ड वाला पॉइंट -1 और -6 को रखकर देखो। तो y की वैल्यू -6, 2 × x की वैल्यू -1, तो ये -2 और -4 कितना आ जाएगा, -6। तीसरा वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है वो किस इक्वेशन का है, y = 2x - ये लाइन y = 2x - 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस तरह से पता करते हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये कि कोई भी अगर लाइन हो, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सबके सब उसका क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 8। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो, जब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आपने इस तरह के कुछ कोऑर्डिनेट देखे थे, याद है, जैसे 2, 0, है ना, या -1, 0, या 0 एंड 2, है ना, या 0 एंड -2, इस तरह के कोऑर्डिनेट देखे थे। और फिर आपसे पूछा गया था कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं या किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो जब हमारे पास दोनों जगह में से किसी एक जगह पर 0 लिखा होता था तो वो कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करता है, एक्सिस पर। कहां पर लाई करता है, एक्सिस पर। अब उनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करता था, बताइए। जहां पर y की वैल्यू क्या होती थी, 0, है ना। ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें y की वैल्यू 0 हो, वो पॉइंट कहां पर लाई करता था नंबर लाइन में, x एक्सिस पर। ठीक है, तो ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये लाई करेंगे x एक्सिस पर। ठीक है ना। और ऐसे कोऑर्डिनेट जिनमें पहला वाला नंबर 0 होता था, यानी x की वैल्यू 0 होती थी, वो पॉइंट कहां पर लाई करता था, y एक्सिस पर, है ना, ऐसा ये। तो ये वो पॉइंट हैं जो एक्सिस पर लाई करते हैं।
ओके, जैसे मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन है एग्जाम्पल के लिए, जैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं बताइए? यूनिक, एक वन सॉल्यूशन होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा विच इज x इक्वल्स टू 2 आएगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, यहां पर लिखोगे 0 1 2 3, है ना, और ये क्या है -1 -2 ऐसे। अब क्योंकि x की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या बना दो? केवल x एक्सिस, तो ये सफिशिएंट है। और सिर्फ x एक्सिस पर आराम से x की वैल्यू आप लोकेट कर सकते हो। तो आपको x इक्वल्स टू 2 लोकेट करना है तो आप ऐसे करोगे कि देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई नाम रख दो a, ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है बताइए? x इक्वल्स टू 2 को, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर वो नंबर लाइन पर क्या होता है? एक पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट होता है बच्चों, ये वाली बात ध्यान रखना। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करें तो वहां पर उनका जो ग्राफ होगा वो पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगी? एक लाइन होगी। वो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो कैसे होगा। इसी इक्वेशन को देकर दिखाता हूं। जैसे x माइनस 2 कहीं पर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके साथ हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से क्या? 0y। अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो बताइए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है? उस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखने होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं, ठीक है। कितने? कम से कम 3, है ना, 3 पता कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप कोऑर्डिनेट पता करते हो ना बच्चों, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू ही पुट करो कि x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आप चाहो तो किसकी वैल्यू रख सकते हो? y की। आप चाहो तो x की रख सकते हो, जो आपको मन करता हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू सपोज करो मैंने 0 पुट की, ओके। तो 0 इंटू 0 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बचा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। फिर से अब y की वैल्यू 1 पुट करो, 0 इंटू 1 प्लस x माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो? ये तो 0 हो गया, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो फिर से x की वैल्यू क्या आएगी? 2, ऐसा आएगा। फिर y इक्वल्स टू -1 पुट कर लो, आपके जो मन में आता है वो पुट कर लो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि यही नंबर हो, हाँ, हम कम से कम 3 नंबर दिखा देंगे, ठीक है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये 0 इंटू -1 0, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू फिर से आंसर क्या आया? 2। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट बने, क्या क्या? पहला बना 0 0, दूसरा क्या बना बोलो? x की वैल्यू 2 आती है, कब? जब y की वैल्यू 1 रखी जाती है। फिर से x की वैल्यू 2 आती है, कब? जब y की वैल्यू नहीं, 0 रखने पर भी 2 आया था ना आंसर हमारा। x की वैल्यू क्या आई थी? 2, और -1 रखने पर भी आंसर क्या आता है? 2। तो y की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें या -1 करें, हर बार x का आंसर कितना आता है? 2। ये कोऑर्डिनेट बने हमारे पास। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इनको जब मैं प्लॉट करूंगा बच्चों, ये है मेरे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, सिमिलरली इधर -1 -2 -3, ओके। ये प्लेन बन के तैयार हो गया, कार्टेशियन प्लेन। अब इस प्लेन पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे। करवाओ, कैसे करोगे? 2 और 0 चलना है, तो पहले x की वैल्यू 2 चलो, यहाँ आ गए,
फिर यहीं पर रह जाना है, 0 चल रहा है ना, ये आ गया, एक पॉइंट बन गया। फिर 2 और 1 चलना है आपको, तो x की वैल्यू 2 चलो, फिर y की वैल्यू कितनी चलनी है 1 तक चलना है ऊपर, ये पॉइंट आ गया। फिर ये वाला पॉइंट बनाओ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो देखो x की वैल्यू 2 चलो और y की वैल्यू क्या -1, ये पॉइंट आ जाएगा। 3 पॉइंट बने। अगर बच्चों मैं यहां पर y की वैल्यू 2 रखता तो बताओ आंसर क्या आ रहा होता है x का 2। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता तब भी आंसर क्या आता 2। मैं y की वैल्यू यहां पर कुछ भी पुट करता जाऊं क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हर बार आंसर क्या देगा 2। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 हो तो y का आंसर ये 2, मतलब y की वैल्यू 2 पर भी x का आंसर 2 होगा। y की वैल्यू -2 रखी है तब भी आंसर क्या आएगा x का 2, है ना। तो अब ये सारे पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये सारे पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता हूं जो यहां पर हैं, इन तीनों पॉइंट को, चारों पॉइंट को ज्वाइन करने पर मेरे पास बताओ क्या आ गई, एक पॉइंट आया या लाइन आई, लाइन आ गई। ये लाइन आपको कैसी दिखाई दे रही है, तो आंसर है पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसी दिखाई दे रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाली लाइन पैरेलल है इस एक्सिस के, ठीक है। इक्वेशन बताओ कैसी थी हमारे पास, एक्स वाली इक्वेशन थी। ये इक्वेशन ओरिजिनली कैसी थी, ऐसी। ये इक्वेशन सिर्फ कौन सी वाली थी, एक्स वाली इक्वेशन। तो जब एक्स वाली इक्वेशन को 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है, तो आंसर है वो एक लाइन दिखाई देती है जो कि पैरेलल होती है किसके, वाई एक्सिस के। ये वाली बात आई समझ में। फिर से एक्स एक्सिस की इक्वेशन को जब 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है तो बताइए वो ग्राफ कैसा दिखाई देता है। हाँ, वो एक लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है वाई एक्सिस के। क्लियर है, ये वाली बात आ रही समझ में, ठीक है। ये तो हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये बना। तो अब यहां से आपने 2 चीजें निकाली बच्चों, सुनो ध्यान से। एक तो ये कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट होता है। जब 1 वेरिएबल में होता है तो वो क्या होता है, x = 2 क्या होगा, एक पॉइंट। जबकि उसी लीनियर इक्वेशन को अगर हम 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं तो वो एक लाइन होती है। वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है कब, जब वो इक्वेशन x वाली हो, अगर वहां पर x वेरिएबल हो। अगर वो y वेरिएबल होता तो वो एक y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन लाइन बन जाती, ठीक है। अभी जो बनी है वो कैसी बनी है, y एक्सिस के पैरेलल। अगर यही इक्वेशन सर ऐसी होती तो y - 2 = 0, तो वो लाइन कैसी आ रही होती है हमारे पास, x एक्सिस के पैरेलल आ रही होती। क्लियर है ये वाली बात। तो ये आपके रिजल्ट बने। अच्छा, इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 करके दिखाता हूं। एक इक्वेशन गिवन है 2x + 1 = x - 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम कब करते हैं बताइए, जब वो 1 वेरिएबल में हो, 1 वेरिएबल में हो। लीनियर इक्वेशन कब हो, 1 वेरिएबल में, तो ये क्या बना दी जाती है, नंबर लाइन, ठीक है। और जब वो 2 वेरिएबल में लिख दिया जाता है तो फिर हम क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है। तो इसका मतलब पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फॉर 1 वेरिएबल। जब नंबर लाइन लिखा हो तो इसका मतलब क्या पूछा है, फॉर 1 वेरिएबल। और जब कार्टेशियन प्लेन पूछा हो तो इसका मतलब फॉर 2 वेरिएबल, उसके लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं करके दिखाता हूं, अभी समझ आ जाएगा। ये एक इक्वेशन लिखी है, इसको सॉल्व कर लो। ये 2x है, ये x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। इधर -3 लिखा हुआ है, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। 2x में से x माइनस करो, x बचा, -3 और -1 मिलकर कितना हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब x = -4, इसको आप, अभी ये कैसा है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, ये कैसी है, एक ही वेरिएबल तो लिखा है, तो इसको किस पर रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पर या कार्टेशियन प्लेन पर,
नंबर लाइन पर, ठीक है, रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन के लिए आप यहाँ पर नंबर लाइन बना लो, जो कि हम एक्स एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा ऑरिजिन वाला पॉइंट होगा, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, इसलिए ये एक पॉइंट से शो की जाएगी। x = -4 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसका कुछ नाम दे दो a, ये किसको दिखा रहा है? x = -4। क्लियर है? ठीक। अब इसी इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल में शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, x = -4 लिखा हुआ है, ये -4 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो? +4 = क्या? 0। आप चाहो तो स्टेप करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो सिर्फ ऐसा करना स्टार्ट कर दो। देखो ये x = -4 अभी 1 वेरिएबल में लिखा है, इसे 2 वेरिएबल में लिखो। तो 2 वेरिएबल में लिखोगे तो बताओ क्या करना होगा? 0y अपनी तरफ से ऐड करा दोगे, ठीक। ऐड हो गया। अब 1 बाय 1 एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे और दूसरे वेरिएबल के आंसर निकालोगे, जिससे हमारे पास एक पेयर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे मान लो पहले 0 पुट किया मैंने, तो 0 × 0 प्लस x = -4। तो x का आंसर बताओ यहां से कितना आया? -4। ये तो 0 हो गया, x = क्या बचा? ठीक है। फिर y = 1 रखो, तो 0 × 1 प्लस x = -4। अब ये फिर से 0 हो गया, तो x = -4 बचा, ठीक है। फिर y = कुछ और रख लो, जैसे -1 रख लिया हमने, तो 0 × -1 प्लस x, फिर से क्या आएगा? x की वैल्यू -4। ऐसे आप 2-3 पॉइंट निकाल लो, फिर वहां से आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो हर बार x की वैल्यू -4 आती है जब y की वैल्यू 0 रखा जाए, -4 पर 1 एंड -4 -1। ये तीनों पॉइंट अब हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, ठीक है। करना ही पड़ेगा हमें कार्टेशियन प्लेन पर, क्योंकि 2 चीजें हैं ना, x और y, तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बनानी पड़ेंगी। तो देखो x y 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये प्लेन बन के तैयार हो गया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, -4 और 0 को प्लॉट करो। तो ऑरिजिन से चलो -4 पर आ गए और यहीं पर रह जाएंगे क्योंकि 0 चलना है। फिर -4 एंड 1, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू कितनी चलनी है? 1 के सामने 1 तक चलनी है, 1 हाइट तक, ठीक। फिर -4 और -1, तो x की वैल्यू -4, फिर -1 की तरफ चलो, इतना -1 तक चलो। तो आपको ये 3 पॉइंट मिले। इन तीनों पॉइंट को स्केल रखकर ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने पर क्या होगा? आपके सामने एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? एक लाइन। ये जो लाइन है आपको कैसी दिखाई देगी? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी बोलो? 0y प्लस x = -4। आप ऐसा लिखो या x = -4 लिखो, वो एक ही बातें होंगी। ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद रखना कि जब इक्वेशन x की होगी तो जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी बोलो? y एक्सिस के पैरेलल। अगर इक्वेशन y वाली होगी तो जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 और ये आपका चैप्टर कंप्लीट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।